दोस्तों, दिन के 11 बजे का समय था। एक बड़े से बैंक में एक साधारण व्यक्ति अपने हाथों में एक लिफाफा लेते हैं और उस बैंक में चले जाते हैं। जब उस बैंक के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे लोग उस बैंक में बैठे होते हैं। बैंक के कर्मचारी होते हैं और वहाँ पे कुछ कस्टमर होते हैं जो कुर्सियों पे बैठे होते हैं। जब ये बुजुर्ग आदमी अपने एक हाथ में लिफाफा और एक हाथ में छड़ी लेकर उस बैंक के अंदर जाते हैं, उसके बाद उस बैंक में जितने भी लोग होते हैं उनको देखने लगते हैं। बैंक के कर्मचारी होते हैं, वो भी इनको देखते हैं कि ये बुजुर्ग और ये बूढ़ा व्यक्ति इस बैंक के अंदर कैसे चला आया, क्योंकि वहाँ पे फटे पुराने कपड़े पहने लोग नहीं जाते थे। वो बहुत बड़ा बैंक था। जब उस बैंक के अंदर वो बुजुर्ग आदमी जाते हैं जिनका नाम होता है हरपाल सिंह, जब उस बैंक के अंदर जाते हैं तो हरपाल सिंह देखते हैं उस बैंक के अंदर जो भी काउंटर बना होता है, उस काउंटर पे कर्मचारी बैठे होते हैं। तो एक कर्मचारी जहाँ पे पूछताछ केंद्र होता है वहाँ पे हरपाल सिंह पहुँचते हैं। वहाँ पे एक महिला बैठी होती है, महिला कर्मचारी, जिसका नाम होता है संध्या के पास जब हरपाल सिंह पहुँचते हैं तो वहाँ पे काउंटर पे खड़े होकर और पूछते हैं। उसके बाद उस बैंक में जो होता है वो सुन करके देख करके वाकई सारे लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हरपाल सिंह के आगे जो बुजुर्ग आदमी थे उनके आगे बैंक मैनेजर से लेकर के जो कर्मचारी थे वो आकर के माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद उस बैंक में जो कुछ भी हुआ इस पूरी कहानी में बताऊंगा। तो कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो हरपाल सिंह कहते हैं, मैडम एक बार मेरा अकाउंट चेक कर लो और ये देखो कि मेरा अकाउंट क्यों नहीं चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैडम कहती है, बाबा शायद आपका अकाउंट इस बैंक में नहीं होगा, क्योंकि उनके कपड़ों को देख करके, उनके फटे पुराने कपड़ों को देख करके वो मैडम भी समझ गई थी कि इनका इस बैंक में अकाउंट हो ही नहीं सकता, आप गलत बैंक में आ गए हैं। इसीलिए हरपाल सिंह से कहती है कि आप गलत बैंक में आ गए हैं। तो जो हरपाल सिंह होते हैं वो बोलते हैं कि मैडम एक बार चेक तो कर लो, हो सकता है कि मैं सही बैंक में ही आया हूँ। उसके बाद मैडम बोलती है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उसके बाद हरपाल सिंह वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगते हैं और उस बैंक में जो भी लोग बैठे थे वो हरपाल सिंह की तरफ देखकर वो भी हंस रहे थे। उसके बाद कुछ समय बीतता है। मैडम दूसरे कस्टमर का काम कर रही थी, लेकिन हरपाल सिंह वहीं पे खड़े थे। उसके बाद हरपाल सिंह बोलते हैं कि मैडम एक बार अपने मैनेजर को फ़ोन लगा दो, क्योंकि हमें मैनेजर से भी कुछ काम है, हमें मिलना है। उसके बाद जो संध्या होती है वो फ़ोन लगा देती है जो बैंक के मैनेजर होते हैं। जब बैंक के मैनेजर को फ़ोन लगाती है और बताती है कि एक बुजुर्ग आदमी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, तो जो बैंक का मैनेजर होता है वो बोलता है कि कौन है, तुम इसे जानती हो, इस बैंक में अकाउंट है? तो बोलती है इतना तो नहीं पता, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो बैंक मैनेजर होता है वो बोलता है कि देखो ऐसे तो कोई भी मुंह उठाकर मिलने चला आएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है। उसके बाद फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद हरपाल सिंह वहीं खड़ा होकर इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और मैडम से बोलते हैं, मैडम एक बार हमारा खाता आप चेक कर लो। उसके बाद भी मैडम दूसरे लोगों का काम करती है, लेकिन हरपाल सिंह का वो पासबुक लेकर के उनका अकाउंट नहीं चेक करती है। उसके बाद हरपाल सिंह जा कर के उस बैंक में एक चेयर पे बैठ जाते हैं और बैठ के इंतज़ार करते हैं कि जब हमारा नंबर आएगा तो मैं जा कर के चेक करा लूँगा। उसके बाद वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। उसी बैंक का एक छोटा कर्मचारी जिसका नाम होता है पवन उसी बैंक में काम करता है, लेकिन वो बाहर गया था और जब वो बाहर से अपना काम ख़त्म करके अंदर आया तो वो देखता है कि उस बैंक में एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। तो उनके पास जाता है और पूछता है कि बाबा क्या काम है, आप किस लिए आप यहाँ बैठे हैं? उसके बाद वहाँ के जो भी लोग बैठे थे वो उस हरपाल सिंह की तरफ देखते हैं और हंसते हैं, क्योंकि सब लोग यही जानते थे कि इस बैंक में जिसका भी खाता है वो ऐसा हो ही नहीं सकता है इस बाबा का
यानी कि हरपाल सिंह का इस बैंक में अकाउंट हो ही नहीं सकता, ये कैसे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। उसके बाद पवन पूछता है हरपाल सिंह से कि बाबा क्या बात है, आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो हरपाल सिंह बोलते हैं बेटा मेरा अकाउंट है वो चल नहीं रहा है, मैं वही चेक कराने के लिए आया था, लेकिन बैंक मैनेजर से भी मिलना है, वो भी हमसे अभी तक नहीं मिले। तो पवन बोलता है कि बाबा मैं जाके जो मैनेजर हैं बैंक के उनसे मैं बोल देता हूँ कि वो आपसे मिल लें। और पवन बैंक मैनेजर के पास जाता है और हरपाल सिंह के बारे में बताता है। जब हरपाल सिंह के बारे में वो सुनता है तो वो पहले से जानता था। तो बैंक मैनेजर बोलता है ठीक है, क्योंकि बैंक मैनेजर मिलना नहीं चाहता था, उसके बारे में पहले से जान चुका था। उसके बाद जो बैंक मैनेजर होता है वो पवन को किसी और काम में लगा देता है, फिर पवन अपने काम में बिजी हो जाता है और वहाँ पे हरपाल सिंह बैठे रहते हैं। कुछ देर बैठने के बाद हरपाल सिंह वहाँ से उठते हैं और उस केबिन की तरफ जाने लगते हैं। जब केबिन की तरफ आता जो बैंक मैनेजर होता है वो देखता है तो अपने केबिन से उठ के तुरंत दरवाजे के पास आता है और पूछता है कि बाबा क्या बात है बताइए। उसके बाद हरपाल सिंह बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा अकाउंट है, हमारा जो खाता है वो चल नहीं रहा है, वही मैं चेक कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद जो बैंक का मैनेजर होता है बोलता है क्यों नहीं चल रहा है, इसका रीज़न है आप इसमें लेन देन नहीं करते होंगे या आप इसमें पैसे नहीं रखते होंगे, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो जो हरपाल सिंह होते हैं उस बैंक मैनेजर से बोलते हैं एक बार आप चेक तो कर लो कि क्या दिक्कत है, बिना देखे आप कैसे कह सकते हो कि लेन देन नहीं है इसलिए ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो जो बैंक मैनेजर होता है वो बोलता है मैं किसी के चेहरे को देखकर बता देता हूँ कि उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे या उसका खाता इस बैंक में है या नहीं। तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे इसीलिए आपका अकाउंट नहीं चल रहा है। उसके बाद हरपाल सिंह उस लिफाफा को जो बैंक मैनेजर होता है उसके टेबल पर रख करके और वहाँ से वापस जाने लगते हैं और उस बैंक मैनेजर से बोलते हैं कि तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से हरपाल सिंह उस बैंक से चले जाते हैं। उसके बाद पवन उस लिफाफा को देखता है और लिफाफा उस बैंक मैनेजर के टेबल से उठाता है और उठाने के बाद लेकर आता है और अपने सिस्टम में उसको लॉगिन करता है और हरपाल सिंह का लिफाफे में जो भी लिखा हुआ था उसको जब खंगालने की कोशिश करता है, जब चेक करता है तो पता चलता है कि हरपाल सिंह जो ये इस बैंक में आए हुए थे उनका 60% शेयर इस बैंक में है। एक तरफ से देखा जाए तो इस बैंक का मालिक है। इतना चेक करने के बाद पवन और भी पुरानी हिस्ट्री खंगालने लगता है तो पता चलता है कि इस बैंक का एक तरफ से ये मालिक ही है। उसके बाद वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकालता है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो बैंक मैनेजर होता है उस बैंक मैनेजर के केबिन में लेकर पवन पहुँचता है। जब उस केबिन में पहुँचता है तो जो बैंक मैनेजर थे वो किसी अमीर कस्टमर से बातें कर रहे थे। तो वो इशारों में बोलते हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो जो लिफाफा होता है वो उस बैंक मैनेजर को देखते हैं तो बैंक मैनेजर कुछ देर के लिए अपने फ़ोन को होल्ड करता है और बोलता है तुम इन सब चीज़ों में क्यों पड़ रहे हो, जब ये पहले मैं देख चुका हूँ तो इसको क्यों लेकर आते हो। तो जो पवन होता है बोलता है कि एक बार आप इसको देख लीजिए, आगे आपका ही फायदा होगा। उसके बाद पवन उस लिफाफा को उस टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ठीक अगले दिन 11 बजे हरपाल सिंह उसी बैंक में पहुँचते हैं, लेकिन उस दिन अकेले नहीं, एक उनके साथ एक सूट बूट वाला आदमी भी उसके साथ जाता है। और जब उस बैंक में पहुंचते हैं तो बैंक में पहुंचने के बाद सारे लोग अचक्के हो जाते हैं, उनको देखने लगते हैं और जो उनके साथ कल वैसा व्यवहार किए थे वो लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है। उसके बाद हरपाल सिंह अंदर जाते हैं और बैंक मैनेजर को बुलवाते हैं। उसके बाद जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बैंक मैनेजर को बुलाता है। जब बैंक मैनेजर वहाँ पे पहुँचते हैं, जब बैंक मैनेजर हरपाल सिंह के पास पहुँचता है तो उसके अंदर डर हो जाता है कि आखिर बात क्या है। उसके बाद बैंक मैनेजर हरपाल सिंह से पूछता है कि क्या बात है। उसके बाद हरपाल सिंह बैंक मैनेजर से बोलते हैं कि तुम्हें मैनेजर पोस्ट से हटाया जा रहा है। जब ये बात बैंक मैनेजर सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है, उसके पांव तले धरती खिसक जाती है और बोलता है कि आप कौन होते हैं हटाने वाले।
और क्या गलती है मेरी। उसके बाद हरपाल सिंह बोलते हैं कि तुम्हारी गलती क्या है वो तो तुम्हें पता चल जाएगा, और ये भी बताते हैं कि इस बैंक का जो मैनेजर है वो पवन को बनाया जा रहा है और पवन को बैंक मैनेजर वहाँ का बना दिया जाता है। उसके बाद जो हरपाल सिंह के साथ गया जो व्यक्ति था वो हाथ में सूटकेस लिया हुआ था, वो सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक पेपर निकालता है और पेपर पवन के हाथ में देता है, और जो पेपर पवन को देता है वो पवन के प्रमोशन का होता है, और बताया जाता है कि पवन को यहाँ पे प्रमोशन हो गया है और यहाँ पे बैंक मैनेजर बनाया जा रहा है। हरपाल सिंह उस बैंक मैनेजर से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टेबल पर रख के गया था और कुछ बोल के गया था, तो तुम्हें यही लगा होगा कि ये बूढ़ा आदमी है, कुछ भी बोल के ऐसे ही जा रहा है, और तुमने हमारे दिए हुए उस लिफाफे में जो पेपर था उसको भी नहीं देखा। और हरपाल सिंह ये भी बताते हैं इस बैंक में 60% शेयर वैल्यू है हमारी, यानी कि समझो इस बैंक का मालिक मैं ही हूँ, और मैं चाहता तो तुम्हें हटा भी सकता था, लेकिन अब तुम्हें फील्ड का काम करना होगा और यहाँ का बैंक मैनेजर है वो पवन रहेगा, क्योंकि कल मैं जब आया था तो तुम्हारा व्यवहार और इस बैंक के जो भी स्टाफ थे उन लोगों का व्यवहार देख करके जो यहाँ पे देखने को मिला मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद जो हरपाल सिंह होते हैं उस मैडम संध्या को भी बुलवाते हैं, और संध्या को बुलाने के बाद उसको भी डांट फटकार लगाते हैं कि अगर आपको इस बैंक में रखा गया है तो बैंक में जो भी आए, यानी कि गरीब हो अमीर हो सबको बराबर देखना है, ये बैंक की पॉलिसी होती है। आपने बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? जब इस बैंक का स्थापना हमने किया था तो उस बैंक पॉलिसी में हर चीज़ बताई गई थी कि चाहे अमीर हो या गरीब हो सबको बराबर देखना हो, कैसा हो इंसान हो, सबके लिए ये बैंक बराबर है, और आप लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हरपाल सिंह उस बैंक से उस सूटकेस वाले के साथ फिर से वहाँ से जाने लगते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद उस बैंक में जितने भी लोग थे, जितने कर्मचारी थे, सब हक्का बक्का हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि हरपाल सिंह एक और बात कह के जाते हैं कि मैं हर महीने किसी न किसी को इस बैंक में भेजता रहूँगा, कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं, क्योंकि आप लोग इस बैंक में बैठ करके और जो भी कस्टमर आ रहा है वो गरीब हो या अमीर उसको एक तरह से ना देख करके आप लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद वो जो भी स्टाफ होते हैं सब डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो यहाँ पे मेहनत से काम करना पड़ेगा, और फिर वो काम पे लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? उस बैंक मैनेजर ने हरपाल सिंह के साथ क्या किया? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई कहानियाँ हैं वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।